जब दिया बुझने वाला होता है बहुत फड़फड़ाता है, तो ये वही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पूरे आम आदमी उस प्रकार से फड़फड़ा रही है। आप देखिए जो पूरा प्रसंग है स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल वाला, जो कुछ समय के लिए एक बहू जो अपने मायके आई हुई है, उसने क्या बोला कि भाई जिसने उनको बेल दिलवाई है मनु सिंघवी को उन्होंने राज्यसभा सांसद का प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, स्वाति मालीवाल को कहा गया कि आप इस्तीफा दो और मैं ये सीट जो है मनु सिंघवी को दूंगा। स्वाति मालीवाल मानी नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा करा जा रहा है। और अब राघव चड्ढा है तो राघव चड्ढा को भी ऐसा कहा गया होगा और राघव चड्ढा मुझे लगता है बहुत जल्द इस्तीफा देंगे और वो सीट मनु सिंघवी को मिलेगी। तो देखिए कि राघव चड्ढा चाहे कोई भी हो, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, इनकी आम आदमी पार्टी के किसी भी लोग पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल का इतिहास भी मैं जानता हूँ, किस प्रकार से किसी भी पुरुष को थप्पड़ मार दिया करती थी बिना कोई पुष्टि हुए चीजों की। ठीक है, तो उनकी बातों पर भरोसा किया नहीं जा सकता। परंतु स्वाति मालीवाल एक महिला है, एक महिला के उत्पीड़न के खिलाफ जो है एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? 2019 का बयान है, जो दिल्ली वालों मैं तुम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा, दिया था ना बयान। आज 2024 चल रहा है, अभी तक हुआ। उसके बाद एमसीडी में आने से पहले बयान दिया था 6 महीने के अंदर में दिल्ली की सारी कचरा का ढेर मैं खत्म कर दूंगा, दिल्ली चमका दूंगा। आज तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इनका बयान देख लीजिए जो कितना ये पलटते हैं और कितना। और बाकी जो अभी का जो मामला है ये स्वाति मालीवाल को इनको जो किया था क्या, विभव कुमार ने अपने मोबाइल को जो क्या कहते हैं फॉर्मेट मार दिया। अगर उनके पास अगर इस तरह की एविडेंस नहीं था तो फॉर्मेट मारने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब तुम भ्रष्ट हो, तुमने वहां पे करप्शन किया, तुमने उनके साथ जो है बदसलूकी किया। और अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले अपना 70 आईफोन को तोड़ चुके हैं, कितने करोड़ों का आईफोन तोड़ चुके हैं। तो ये लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। और इन लोगों को दिल्ली के आने वाले 2024 में कि इस आम चुनाव में आने वाले वक्त में इनको सबक मिलेगा। रौनक, पहले आपसे ये सवाल है कि क्या जो ये जो घटनाक्रम में इतना तेजी से बदलाव हो रहा, क्या लग रहा है ये स्वाति मालीवाल को क्या बीजेपी ने एजेंट बनाया हुआ? क्या इनके आरोपों में क्या दम लगता है आपको? देखिए भाजपा की साजिश तो दूर दूर तक नहीं है। अब इस सब को समराइज करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों के लिए जो व्यक्ति अपने मायके आए हैं वापस, जिनको 2 तारीख को ससुराल जाना, अरविंद केजरीवाल को अपने जेल जाना और कुछ दिनों के लिए मायके आए हुए हैं, यहाँ पर आके केवल जो है ड्रामा कर लो। आप देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के बाद केवल अपनी और अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने एक बार भी कोई बयान दिल्ली की जनता की भलाई के लिए दिया क्या? इन्होंने कुछ अपनी इन लोगों को ऐसी चिंता जताई इसमें कह रहे कि भाई दिल्ली की जनता के ये काम रुके थे, मैं दिल्ली जनता के लिए ये काम करूंगा, ये काम पेंडिंग था, मैं दिल्ली जनता के लिए ये काम करूंगा। ऐसा कुछ बयान नहीं है। केवल किस पे सारा उनका ध्यान केंद्रित है, मैं अपनी पार्टी बचा लूं, चुनाव में 7 सीटें जीत लूं, अपना सब कुछ सेट कर लूं। और जो ये पूरी घटना दिल्ली में चल रही है आजकल, ठीक है, जो ड्रामा चल रहा है स्वाति मालीवाल चल रहा हो, अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल गद्दार होने के साथ साथ, कट्टर भ्रष्ट होने के साथ साथ, अलगाववादी के साथ साथ, ठीक है, सेपरेटिस्ट होने के साथ साथ ये बहुत बड़े महिला विरोधी भी हैं। मुझे तो अब ये लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी को भी साथ भी तो घर में ऐसा सलूक नहीं करते होंगे ये अरविंद केजरीवाल जी। क्या आप सुनीता केजरीवाल जी को भी तो घर में मारते नहीं है इस प्रकार से? क्योंकि आप देखिए कि एक सिटिंग राज्यसभा एमपी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो सोचिए आम एक महिला का, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का क्या यश होता होगा। स्वाति मालीवाल कोई पहले आम आदमी पार्टी सदस्य ऐसे जिनके साथ इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही हो। इससे पहले जो एनजीओ हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का परिवर्तन, इसमें संतोष कुली उसकी पहली सदस्य मानी जाती है, उनकी जो है रहस्यमय मृत्यु हो जाती है और उसका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। और जिस एक्सीडेंट के तहत संतोष कोहली की मृत्यु होती है, उस बाइक को चलाने वाला जो ड्राइवर था, जो बाइक चलाने वाला था, वो जीवित रह जाता है पर संतोष कोहली मर जाती है। आप देखिए कि ये व्यक्ति इतने घिनौनी है, उसकी माता संतोष कोहली के परिवार वाले लोग जो हैं आज तक मांग कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और पता लगाओ कितना घिनौना व्यक्ति है ये। अरविंद केजरीवाल इतने घिनौनी व्यक्ति है, इतना महिला विरोधी है। आप देखिए केवल बस फ्री नाम कर दिया है, ठीक है, परंतु बस वाले जो टीटीसी बस वाले बस नहीं रोकते हैं। तो क्या लगता है पार्टी का भविष्य अब आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में है कैसा है, क्या लग रहा है? देखिए जिस प्रकार से मोदी के शब्दों में कहना चाहूँगा, जब कोई चीज़ खत्म होने वाली, जब दिया बुझने वाला होता है बहुत फड़फड़ाता है, तो ये वही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पूरे आम आदमी उस प्रकार से फड़फड़ा रही है। आप देखिए जो पूरा प्रसंग है स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल वाला, जो कुछ समय के लिए एक बहू जो अपने मायके आई हुई है, उसने क्या बोला कि भाई जिसने उनको बेल दिलवाई है मनु सिंघवी को उन्होंने राज्यसभा सांसद का
प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। स्वाति मालीवाल को कहा गया कि आप इस्तीफा दो और मैं ये सीट जो है मनोज सिंह को दूंगा। स्वाति मालीवाल मानी नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा करा जा रहा है। और अब राघव चड्ढा है तो राघव चड्ढा को भी ऐसा कहा गया होगा और राघव चड्ढा मुझे लगता है बहुत जल्द इस्तीफा देंगे और वो सीट मनोज सिंह को मिलेगी। तो देखिए कि राघव चड्ढा चाहे कोई भी हो, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, इनकी आम आदमी पार्टी के किसी भी लोग पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल का इतिहास भी मैं जानता हूँ, किस प्रकार से किसी भी पुरुष को थप्पड़ मार दिया करती थी बिना कोई पुष्टि हुए चीज़ों की, ठीक है। तो उनकी बातों पर भरोसा किया नहीं जा सकता। परंतु स्वाति मालीवाल एक महिला है, एक महिला के उत्पीड़न के खिलाफ जो है एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए और तब जो है हमको कोई राय बनानी चाहिए। क्या लगता है, आप तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी को लेकर के वहाँ के लोकल लोगों में क्या धारणा बनी हुई है? मैं उस पर बाद में जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सिलेंडर करने का जो डेट तय किया है, बड़े परफेक्ट डेट तय किया है, 2 जून। समझिए 2 जून की रोटी हम लोग अपने घर में खाएंगे, लेकिन 2 जून की रोटी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में खाएंगे। तो 2 जून की रोटी खाने के लिए वो तैयार रहे वहाँ पे। और जो आम आदमी पार्टी के लोग जो खुश हो रहे हैं, तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2 जून को फिर जाना है जेल। तो ये चीज़ आप समझिए इस बात को। अरविंद केजरीवाल इतने भ्रष्ट और इतने नौटंकीबाज हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में आज तक कोई हुआ ही नहीं। यही अरविंद केजरीवाल है जो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, 2019 का बयान है, जो दिल्ली वालों मैं तुम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा, दिया था ना बयान। आज 2024 चल रहा है, अभी तक हुआ। उसके बाद एमसीडी में आने से पहले बयान दिया था 6 महीने के अंदर मैं दिल्ली की सारी कचरा का ढेर मैं खत्म कर दूंगा, दिल्ली चमका दूंगा। आज तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इनका बयान देख लीजिए जो कितना ये पलटते हैं और कितना। और बाकी जो अभी का जो मामला है ये स्वाति मालीवाल को, इनको जो किया था क्या, विभव कुमार ने अपने मोबाइल को जो क्या कहते हैं फॉर्मेट मार दिया। अगर उनके पास अगर इस तरह की एविडेंस नहीं था तो फॉर्मेट मारने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब तुम भ्रष्ट हो, तुमने वहां पे करप्शन किया, तुमने उनके साथ जो है बदसलूकी किया। और अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले अपना 70 आईफोन को तोड़ चुके हैं, कितने करोड़ों का आईफोन तोड़ चुके हैं। तो ये लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। और इन लोगों को दिल्ली के आने वाले 2024 में कि इस आम चुनाव में आने वाले वक्त में इनको सबक मिलेगा। और दिल्ली वाला कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पब्लिक परसेप्शन है आम आदमी पार्टी के लिए, जो पहले हुआ करती थी कि ये राजनीति को बदलने आए हैं, अब ये परसेप्शन बन गए कि ये राजनीति क्या बदलेंगे, ये खुद बदल गए हैं। जो राजनीति में गंदगी थी उन सारी गंदगियों को इन्होंने 10 साल में ही अपना लिया, जो कि पुरानी पार्टियां 20 साल 40 साल 50 साल में शायद वो अपना पाई है। तो अब लोगों का जो ये भ्रम टूट गया, क्या लगता है ये एक सेटबैक जैसा नहीं है? देखिए देश में दो राजनीति को ये सत्ता को बदलने के लिए 2 बार आंदोलन हो चुका है देश में। एक जेपी आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन के बाद जो सरकार बनी थी वो सरकार भी इतने भ्रष्ट निकली थी जो आने वाले वक्त में आपको 2.5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार गिर चुकी थी चौधरी चरण के साथ। वो लंबी कहानी है, उसमें जाने। तो दूसरी अन्ना आंदोलन हुआ जिससे ये जो है अरविंद केजरीवाल है, और ये भी इतने करप्शन में लिप्त हो चुका है जो आने वाले वक्त में इस देश में तीसरा आंदोलन होने की उम्मीद नहीं है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इसको जेल में रहना चाहिए। अच्छा हुआ। और दूसरी बात एक चीज जानते हैं, कुछ चमचों को आप पूछ लीजिए, बोलिए जो राम मंदिर किसने बनाया, पूछ के देखिए, कहेगा कोर्ट ने बनाया, बीजेपी नहीं बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल किसने भेजा, पूछिए तो कहेंगे जो बीजेपी ने भेज दिया। अब ये दोगलापंथी की बात देखिए, अगर राम मंदिर बन रहा है देश में तो किसने बनाया, तो कोर्ट ने बनाया। अरविंद केजरीवाल को जेल किसने भेजा, तो बीजेपी ने भेजा। तो रोज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पूरे बयान लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट भी जो जमानत नहीं दिया उसको अंतरिम जमानत पे छोड़ा है इलेक्शन की चुनाव करने के लिए, और 2 तारीख को सिलेंडर करने के लिए बोल दिया है। पूरे एविडेंस है इनके खिलाफ और जेल में ही रहेगा और जेल में ही सड़ता रह जाएगा ये। और दूसरी एक चीज और बता दूं, जो जितने भी भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर हुआ है, कोई भी जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर गया, चाहे वो लालू यादव हो, वो भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उसने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा। यही एक चीफ मिनिस्टर है जेल जाने के बाद भी कहा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, जेल जाने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था, जो इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे रखता था, दिया था ना बयान, सबने देखा होगा। जूते की नोक पे जब इस्तीफा रखते हो, तुम जेल जा रहे हो, जेल जाने से पहले छोड़ दो कुर्सी, लेकिन नहीं छोड़ेंगे हमें, क्योंकि सत्ता की लोभी है, हमें भ्रष्टाचार करना है, देश को डुबाना है, देश की लोकतंत्र व्यवस्था को नष्ट करना है। दिल्ली
दिल्ली की जनता को ठगना है, ये ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको ये ठगा नहीं। अन्ना हजारे को ठग लिया, कुमार विश्वास को ठगने का काम किया, योगेंद्र यादव को ठगने का काम किया, प्रशांत भूषण को ठगने का काम किया, और ये अब जो है। चलिए एक बात कि ये तो सारी आरोपों एक तरफ, लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देकर के गद्दी पे बिठा दे या जिता दे, वही मतलब जो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाती है। वो जीत करके आया हुआ है और मुख्यमंत्री है फिलहाल दिल्ली का। अब जनता के ऊपर है कि आने वाले चुनाव में उसको अब क्या सबक सिखाती है या फिर से सिरमौर बनाती है। क्या रौनक, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या रिजल्ट? एक मिनट रुक जाइए, पहले रौनक से मैं ये इसका रिएक्शन ले लूँ कि इस बार के चुनाव में जो अभी ये सारा घटनाक्रम एकदम से 2 महीने के अंदर हुआ, एक तो गिरफ्तारी हुई, फिर स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया, क्या लगता है पब्लिक में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए पब्लिक में जो है अब असर जो है, जनता का जो असर है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वालों के विश्वसनीयता को लेकर वो और ज़्यादा गिर चुकी है, क्योंकि महिला जो है इस चीज़ से बहुत ही खफा रहती है कि अगर किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न होता, कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसमें जो है महिला उनका जो साथ थोड़ा बहुत भी था अरविंद केजरीवाल के पास, अब वो साथ भी खो चुके हैं। तो जो सीटें या फिर जो क्या कहते हैं ज़रा सा वोट भी उनको मिलने वाला था अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, वो भी नहीं मिलेगा किस जो है स्वाति मालीवाल का प्रसंग करा। और देखिए कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जो प्रसंग हुआ उसके बाद जब केजरीवाल से पत्रकार लोग सवाल भी पूछते हैं तो किस प्रकार से जो है हकबकाते हैं, उनको पता चल गया है कि उनका राजनीतिक अंत जो है बहुत ही निकट है, और इसलिए जो ज़्यादा फड़फड़ा रहे, कभी जाना चाहिए उनको ईडी दफ्तर, जाते हैं भाजपा कार्यालय। तो केजरीवाल और जो पूरी आम आदमी पार्टी है ये सभी के सभी अपराधियों की एक गैंग है, ठीक है, और जनता जो इसको धीरे धीरे समझ रही है। और आप देखिए मुझे लगता है कहीं बहुत 7 सीटें दिल्ली के अंदर जिसमें से 4 पे लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से मुझे लगता है 1-2 पे तो जमानत भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशियों की हो जाएगी। अब थोड़ा सा लोकल सवाल, क्या आपके इलाके में कन्हैया कुमार प्रत्याशी है? हमारे एरिया में जो ये हर्ष मल्होत्रा है बीजेपी का कैंडिडेट है, और कुलदीप कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी से वहाँ का कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है कुलदीप कुमार, उसका जमानत जब्त होने वाला है। हर्ष मल्होत्रा वहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। और आपके इलाके में क्या आम आदमी पार्टी की स्थिति? देखिए हमारे इलाके में भी क्या कहते हैं यही स्थिति है कि वहाँ पर मोदी जी की ही समर्थन में पूरी जनता है, ठीक है। फिर से जो है जिस तरफ मैं रहता हूँ दिल्ली में, फिर से वहाँ की जनता जो है, जो वहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है, ठीक है, वही क्या कहते हैं फिर से दिल्ली में जीतेंगे। और 400 पार करवाने के लिए जो नहीं भी चलो नहीं होता तो परंतु उसके निकट पहुँचने में मोदी के साथ हैं, और जो भी भाजपा प्रत्याशी है उसके साथ है दिल्ली की जनता खड़ी। ये है लोकल दिल्ली की राजनीति के बारे में एक छोटा मोटा विश्लेषण। लोग मतलब कई तरह के विचार रखते हैं, आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं ठीक ठाक मात्रा में। ये अभी भी मैं लोगों का जो एक इम्प्रेशन देखता हूं कि जो उनके वोट बैंक है उसमें शायद 2-4% की डेंट लगे तो लगे, बट उनका वोट बैंक कायम ही है। वैसे ही जो बीजेपी के समर्थक है उनका भी वोट बैंक कायम है। तो आने वाले जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, जो जितने मत प्रतिशत से बीजेपी यहाँ पर जीत गई थी, शायद उनका मत जीतने का मार्जिन भले ही कम हो जाए, लेकिन जीत शायद बीजेपी प्रत्याशियों की ही होगी और 7-0 से ही रिजल्ट आने वाला है, ऐसा लगता है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।